अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से हूँ। आज हमने शुरू करना है चैप्टर 3 जो था वो मैंने आपको सारा कंप्लीट करा दिए पीछे। ये एक्सरसाइज, लैब एक्टिविटीज़, एक एक क्वेश्चन, एक एक एमसीक्यूज़ इसमें मैंने आपको सॉल्व कराया। वो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर लें। और इस पूरे कोर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा और आई बटन में भी आ रहा होगा। कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता पीछे वाला चैप्टर 3 में तो आप वहाँ से जाके एक्सेस ईजीली कर सकते हैं। आज हमने शुरू करना है चैप्टर 4। चैप्टर 4 है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। अच्छा, बेसिकली यार बात कर लेते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला होता है रेपिटेटिव, फिर आपके पास होता है सीक्वेंशियल और फिर होता है आइट्रेशनल। ठीक है, कितने किस्म के कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गए? 3। सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर ये होता है कि यार आपका प्रोग्राम चलेगा कैसे, आपके प्रोग्राम का फ्लो कैसे होगा। नॉर्मली अगर हम प्रोग्राम का फ्लो लिखते हैं तो अप टू डाउन फ्लो होता है। यानी कि जो चीज़ मैं लाइन नंबर 4 में लिखूंगा उसके बाद जो लाइन नंबर 5 में लिखूंगा, जो लाइन नंबर 6 में लिखूंगा, जो लाइन 7 में लिखूंगा, तो पहले लाइन नंबर 4 की एग्जीक्यूट होगा, फिर लाइन नंबर 5 का एग्जीक्यूट होगा, फिर लाइन नंबर 6 का और फिर लाइन नंबर 7 का। ये आपके पास सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, यानी एक सीक्वेंस से ऊपर से नीचे आ रहा है, सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर आपके पास आता है कंडीशनल स्ट्रक्चर्स, यानी हम किसी कंडीशन की बेस पे डिसाइड करेंगे, हम किसी कंडीशन की बेस पे डिसाइड करेंगे कि यार ये काम होना चाहिए या नहीं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन 1 और फिर यहाँ पे कुछ काम लिखता हूँ और फिर लिखता हूँ कंडीशन 2 और यहाँ पे कुछ काम लिखता हूँ और फिर लिखता हूँ कंडीशन 3 और यहाँ पे कोई काम लिखता हूँ। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं कि होगा क्या। अब इसमें मैंने 3 कंडीशंस लिखी हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर कंडीशन 1 ट्रू हुई तो लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट करना, और अगर कंडीशन 2 ट्रू हुई तो 7 एग्जीक्यूट करना, अगर 8 ट्रू हुई तो 9 वाली एग्जीक्यूट करना। यानी जो जो जिस कंडीशन के नीचे जो जो लाइंस लिखी हैं वो तभी एग्जीक्यूट होंगी जब वो वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो हमारा फ्लो अब कौन डिसाइड कर रहा है? कंडीशन डिसाइड करी। कंडीशन की बेस पे हम डिसीजन ले रहे हैं कि हमारी अगली लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होनी है। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो कंडीशन को स्किप करके अगली कंडीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है कंडीशनल का। फिर आगे आ जाते हैं, हमारे पास आइट्रेशनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। वो किस तरह से होते हैं? वो होते हैं कि अगर मैंने एक लाइन लिखनी है, ठीक है, मैं एक काम को 10-15 दफ़ा करना चाहता हूँ एक काम को। तो अब वैसे अगर मैं करूँगा तो ये एक ही लाइन को मुझे 11 या 12 या जितनी दफ़ा भी होगा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि 12 दफ़ा मैंने अगर एक ही काम करना है तो मुझे वो 12 दफ़ा लिखना पड़ेगा अलग अलग। ठीक है, तो उसके लिए हमने फिर एक ही ऐसा करते हैं कि हम आइट्रेटर लगा देते हैं। आइट्रेटर का मतलब होता है घूमने वाला, साइकिल, यानी बार बार चलने वाली एक चीज़। आइट्रेटर लगा देते हैं और उसके नीचे वो लाइन लिख देते हैं। तो आइट्रेटर क्या करता है कि हम फिर उस आइट्रेटर को बता देते हैं कि यार 100 दफ़ा तुमने आइट्रेट होना है, 20 दफ़ा होना है, 10 दफ़ा होना है, 120 दफ़ा होना है, जितनी दफ़ा भी होना है हम आइट्रेटर को बता देते हैं तो उतनी दफ़ा वो यही काम कर देता है। ये होते हैं 3 किस्म के कंडीशन स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। पहला जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है सीक्वेंशियल, वो तो हम नॉर्मली देखते हैं कि पहले जो लिखा होता है वही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो उसको तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ये होता है कि जो मतलब कि जो नॉर्मल हम कोड लिखते हैं, जो चैप्टर 3 में हमने प्रोग्राम्स लिखे थे वो सारे फिर सीक्वेंशियल से हो रहे थे। यानी लाइन नंबर 4 में जो चीज़ लिखी होती थी वो लाइन नंबर 5 से पहले एग्जीक्यूट होती थी, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो सीक्वेंस से वो काम चलता रहता है, वो तो नॉर्मल है। उसके बाद आ जाते हैं कंडीशनल्स। अच्छा, कंडीशन क्या होती है? कंडीशन के लिए रिजर्व वर्ड्स यूज़ होते हैं। इफ़ का रिजर्व वर्ड हम यूज़ करते हैं। हम कंपाइलर को बताते हैं कि अगर ये चीज़ ट्रू हुई तो ये चीज़ एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट एक्स के नाम से। ठीक है, और एक्स को मैं वैल्यू दे देता हूँ 5। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ इफ़ एक्स इज इक्वल टू 5, इफ़ की ब्रैकेट्स खोल लेते हैं, ये इफ़ की ब्रैकेट है, यानी जो काम भी हमने इफ़ के ट्रू होने पे करना होगा,
इफ़ के ट्रू होने पे हम कुछ तो कंडीशन हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम कुछ तो चाह रहे हैं ना कि अगर कंडीशन लगाए तो ये काम हो, ठीक है। तो इफ़ के ट्रू होने पे जो भी काम होना होगा वो इफ़ की ब्रेसेस के अंदर, इफ़ की अलहदा से ब्रेसेस होती हैं, जैसे मेन की ब्रेसेस है ना, इसी तरह इफ़ की भी ब्रेसेस है, वो हम इफ़ की ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। कि अगर इफ़ ट्रू हुआ तो ये काम करना, वो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा काम वो हम उस ब्रेसेस के अंदर लिखें। मिसाल के तौर पे मैं इधर लिख देता हूँ सी आउट इफ़ इज़ ट्रू, ठीक है। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूँ, ठीक है, तो एक्स एक्स को मैंने क्या कहा है, एक एक्स वेरिएबल है, एक्स को मैंने वैल्यू दे दी 5, ठीक है, सेमी कॉलन में लगा देता हूँ, एक्स को मैंने वैल्यू दे दी 5। फिर मैंने क्या, अगर एक्स 5 के इक्वल हुआ, इक्वल इक्वल टू का मतलब है कंपेयर करना, ये जो सिंगल इक्वल टू होता है इसका मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये मैंने सारे पिछले आपको लेक्चर्स में पढ़ाए हुए हैं कि अगर एक्स 5 के इक्वल हुआ तो सी आउट करा देना इफ़ इज़ ट्रू, नहीं और अगर ये इफ़ फॉल्स हो गया तो कुछ भी ना करना। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को अगर रन करें तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। ये देखिए इसने मुझे दिखा दिया इफ इज ट्रू। अब ऐसा क्यों हुआ कि इसने मुझे इफ इज ट्रू दिखाया, क्योंकि यहाँ पर आप देखें इफ इज ट्रू लिखा हुआ आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि देखिए क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 थी और ये कंडीशन ट्रू हो गई, एक्स के अंदर भी 5 पड़ा हुआ था, तो 5, यानी कि मैंने कहा था कि अगर एक्स 5 के बराबर हो तो करा देना इफ इज ट्रू, तो वो सही है, 5 के इक्वल ही था, एक्स की वैल्यू 5 ही थी, तो 5 इज इक्वल टू 5 और उसने प्रिंट करा दिया एफ इज ट्रू। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ x इज इक्वल टू 6, हालांकि x की वैल्यू 5 है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर x 6 के इक्वल हुआ तो तब ये होना चाहिए। अब ये मुझे कुछ भी नहीं प्रिंट कराएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब इसने मुझे कुछ भी नहीं प्रिंट करा के दिया, क्यों, ऐसा क्यों हुआ कुछ भी नहीं प्रिंट करा के दिया, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 6 नहीं है, x की वैल्यू 5 है, तो 5 इज इक्वल इक्वल टू 6, ये कंडीशन फॉल्स हो गई और कंडीशन के अंदर जो भी लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ और वो उसके बाद आया, तो उसके बाद हमने कुछ भी नहीं लिखा था। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ सी आउट आफ्टर कंडीशन कह देता हूँ कि एक कंडीशन के बाद वाली लाइन है। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूं तो आफ्टर कंडीशन लिखा हुआ आएगा, ठीक है, आफ्टर कंडीशन, इफ इज ट्रू नहीं लिखा हुआ है आफ्टर कंडीशन, यानी कि 5 इज इक्वल टू 6, ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये जो अंदर वाले जितना भी था ये स्किप हो गया, इफ स्किप हो गया और उसके बाद वो आया आफ्टर कंडीशन, उसने प्रिंट करा के दिखा दिया, ठीक है। इस तरह से होती है कंडीशनल, यानी ये मैंने प्रोग्राम का को कंट्रोल करने के लिए उसका फ्लो कंट्रोल किया। मैंने कंट्रोल कैसे किया कि लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि एक्स की वैल्यू की वजह से नहीं हुई, ठीक है। फिर अभी मैं अगर आप इस तरह का फिर और होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू 1 कह देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंडीशंस हो, ठीक है, या तो देखिए जिस तरह हमने कहा था कि इफ हो, इफ लगाओ कि जो भी आपने चेक करना है कि अगर ये चीज़ इसके बराबर हुई है, जो भी आपने करना है कि यार इफ एक कंडीशन अगर ये ऐसे हुई तो इसको ऐसे कर देना, यानी इफ एक्स अगर x 1 हुआ तो कर देना इफ इज ट्रू, ठीक है। फिर आप एल्स भी लिख सकते हो कि अगर x 1 ना हुआ तो वो क्या करे, ठीक है। एल्स की ब्रैकेट्स खोल लें, एल्स में क्या करे, सी आउट कर दो इफ इज नॉट ट्रू। अच्छा, मैं इसमें कह देता हूँ एल्स और इसमें कह देता हूँ इफ, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा चल रहा है। अगर इफ लिखा हुआ आया तो इसका मतलब इफ चल रहा है और अगर एल्स लिखा हुआ आया तो इसका मतलब एल्स चल रहा है, ठीक है। अभी रन करते हैं, अभी देखते हैं, ये देखिए एल्स लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि इफ x इज इक्वल टू 1, अगर x 1 के बराबर हो तो प्रिंट करा देना सी आउट इफ, प्रिंट करा देना, वरना एल्स प्रिंट करा देना। तो x 1 के बराबर नहीं था, x 5 के बराबर था, तो इसलिए उसने एल्स के अंदर जो भी लिखा हुआ था, यानी एल्स के अंदर क्या लिखा हुआ था, सी आउट एल्स, तो उसने वो प्रिंट करा के दिखा दिया। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि 3 कंडीशन, 2 से भी ज़्यादा, अब इसमें तो 2 कंडीशन है ना, या तो ट्रू होगा या तो इफ़ ट्रू हो जाएगा तो इफ़ चल जाएगा, अगर इफ़ फॉल्स हो गया तो एल्स चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कंपेयर करना चाहते हैं कि
इफ एक्स 1 के बराबर हो, मतलब आप मल्टी कंडीशंस लगाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशन लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इफ़ के बाद भी एक ऐसी कंडीशन हो कि अगर इफ़ ट्रू ना हो तो वो ट्रू हो जाए, वो भी ट्रू ना हो तो वो ट्रू हो जाए, आखिर में जाके कहीं आप एल्स इफ लगाते हैं। इसकी मैं आपको लाइव एग्जांपल ये देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ठीक है, सबसे पहले मैं उसको कहता हूँ सी आउट एंटर योर मार्क्स। मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ कि यूज़र उसमें अपने मार्क्स एंटर करे, ठीक है, और मैं उसको देखूँ, बताऊँ कि वो पास है या फेल है। एंटर योर मार्क्स के बाद मैं यहाँ पे एक सी एन लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने ये वैल्यू एक्स में स्टोर करानी है, ठीक है, जो भी वो मार्क्स एंटर करेगा वो एक्स में आ जाएंगे। और मैं कहता हूँ इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ठीक है, अगर तो एक्स 40 या 40 से बड़ा हुआ तो सी आउट करा देना यू आर, सी आउट करा देना यू आर पास्ट, ठीक है, यू आर पास्ट। एल्स, एल्स वरना क्या करना, अगर वरना कर देना यू आर फेल्ड, ठीक है। अगर तो एक्स जो है वो 40 से बड़ा हुआ या 40 के बराबर हुआ तो तुम कह देना यू आर पास्ट, नहीं तो तुम कह देना यू आर फेल। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन करें तो देखते हैं, वो कह रहे हैं एंटर योर मार्क्स। मैं कह देता हूँ, मैं कहता हूँ इसको 89, ठीक है। आप कहते हैं यू आर पास, उसने कहा आप पास हो, क्यों? क्योंकि आप कोड एक्स से पढ़े हो, आप लाइक बच्चों आप पास हो। अच्छा, कहने का मकसद है कि अब मैंने मार्क्स एंटर किए 89, तो ये 40 से बड़े हैं, ठीक है, तो उसने मुझे दिखा दिया इफ़ के अंदर क्या लिखा हुआ था, यू आर पास, तो एल्स एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने मुझे यही दिखा दी। अच्छा, इफ़ एल्स में से या तो इफ़ एग्जीक्यूट होगा या एल्स, दोनों कभी नहीं एग्जीक्यूट हो सकते, ठीक है, क्योंकि कंडीशन है, कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। जब एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो बाकी सारी कंडीशंस को छोड़ देता है। तो उसने इफ जब देखा कि एक कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने एल्स को नीचे छोड़ दिया, ठीक है। अब अगर दोबारा मैं इसको रन करूं और अब मैं फेल होने वाले चेक करूं, ठीक है, कि चल रहा है, अभी मैं कह देता हूँ 12, तो उसने कहा यू आर फेल्ड। यू आर फेल्ड उसने क्यों कहा? क्योंकि 12 जो है वो एक्स से, जो 12 है वो 40 से बड़ा या उसके बराबर नहीं है, बल्कि उससे छोटा है। तो इफ़ के अंदर कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ़ स्किप हो गया और एल्स आया और उसने बता दिया कि यू आर फेल्ड, ठीक है। अच्छा, अगर अब ये थी इफ एल्स की एग्जांपल, अब मैं आपको जो मल्टी कंडीशनल्स बता रहा था उसमें मैं अगर ये करूं कि मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि मल्टी कंडीशनल्स हो, यानी कि एक से ज़्यादा कंडीशन हो। मिसाल के तौर पे आपने ग्रेड डिसाइड करना है, आपने ग्रेड डिसाइड करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें मैं अपने मार्क्स बताऊं और वो मुझे ग्रेड बता दे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ एंटर योर मार्क्स, फिर मैं लूँगा अगर इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो आप लिख सकते हो सी आउट योर ग्रेड इज ए प्लस, यानी आपका ए प्लस ग्रेड है, ठीक है। अब अब आपने ये भी देखना है कि यार अगर उसका 90 या 90 से बड़ा हुआ तो ए प्लस उसका ग्रेड होगा, अगर 80 और 90 के बीच में हुआ तो ए ग्रेड होगा, 70 और 80 के बीच में हुआ तो बी ग्रेड होगा। इस तरह करते करते आपने, मतलब मल्टी कंडीशनल्स है ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो मल्टी कंडीशन के लिए फिर एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एल्स इफ़, ना एल्स ना इफ़, एल्स इफ़, कि यार पहले तो देखो कि 90 से बड़ा है, अगर तो वो फॉल्स हो जाता है, फिर देखो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, ठीक है, यानी 80 या 80 के बराबर है। अगर ये हुआ तो तुम कह देना योर ग्रेड इज बी, ओ ए, योर ग्रेड इज, योर ग्रेड इज ए, ठीक है, ये प्रिंट करा देना। अगर ये भी ना हुआ, एल्स इफ, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 अगर है तो तुम करा देना सी आउट योर ग्रेड इज बी, ठीक है, ये करा देना। फिर भी अगर नहीं होता एल्स इफ, तो तुम कहना x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, सी आउट योर योर ग्रेड इज सी कह देता हूँ, ठीक है, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है।
पेस्ट, ठीक है, और इधर भी कह देता हूँ पेस्ट, ठीक हो गया। अच्छा 50 मैं कह देता हूँ, फिर 50 से तो आपका ग्रेड है डी, और अगर आपका जो एक्स है वो छोटा हुआ 40 से, ठीक है, तो आपका ग्रेड है एफ, ठीक, सही हो गया। यस, अब इसमें देखें, और अगर एल्स, ठीक है, ये सीन है, ये मैंने एक बना दिया मल्टी कंडीशनल। मल्टी कंडीशनल यानी एक, बहुत सी कंडीशंस है। पहले वो देखेगा कि मार्क्स 90 अगर ना हुआ तो देखेगा 80, 70, 60, 50, 40, ठीक है, इस तरह। और अगर कुछ भी आखिर में आप एल्स में आप लगा दें, ओ सॉरी, ये आप कह देना। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं, ठीक है, मैं कहता हूँ मेरा मार्क्स है जी 75, तो उसने मुझे बता दिया आपका ग्रेड बी है। क्यों? क्योंकि जो एल सिर्फ ये वाला था, ये वाला एग्जीक्यूट हुआ कि एक्स बड़ा हो, सही है, 75 से, या क्या कहते हैं, 75 से बड़ा हो, और 70 से बड़ा हो या 70 के बराबर हो, तो क्या एग्जीक्यूट हो, आपके पास एग्जीक्यूट हो बी, ठीक है। ये सीन हुआ, ये इस वजह से ये एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि फिर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ और मैं कहूँ 85, तो मुझे उसने बता दिया योर ग्रेड इज़ ए, ठीक है, कि एक्स जो है वो 80 से बड़ा है या 80 से बड़ा है, तो 85 80 से बड़ा है तो ए एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह से ये मल्टी कंडीशनल्स आप लगा सकते हैं अपने एक ही प्रोग्राम में। मैक्सिमम मैक्सिमम ये नहीं कि सिर्फ दो ही कंडीशन लग सकती है फॉर एल्स, मल्टी कंडीशंस भी लग सकती हैं। इफ़ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, और अगर आप कहते हैं कि कुछ भी एग्जीक्यूट ना हुआ, तो फिर एल्स, यानी कि अगर इनमें से कुछ भी एग्जीक्यूट ना हुआ ना, तो आप यहाँ पर भी कुछ लिख सकते हैं, नथिंग इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। फिलहाल इस केस में तो एक ना एक लाजमी एग्जीक्यूट होगा, आप कुछ भी एंटर करेंगे तो एक ना एक तो लाजमी ही एग्जीक्यूट होगा। लेकिन मिसाल के तौर पे मैं क्या इसको कह देता हूँ कि एक्स, मैं ये वाला इफ हटा देता हूँ, ये वाला मैं एल से हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं 40 से कम एंटर करूँ तो देखते हैं वो तब क्या करेगा, ठीक है, 50 से सॉरी। अब अगर मैं कहता हूँ कि 35, तो उसने कहा नथिंग इज एग्जीक्यूटेड। क्यों? क्योंकि उसने देखा ना तो वो 90 से बड़ा बराबर है, ना 80 से, ना 70 से, ना 60 से, ना 50 से, तो जब इनमें से कोई नहीं चली तो एल्स ने लाजमी चलना है, ठीक है। कहने का मकसद है कि इफ से लेकर यहाँ तक इनमें से सिर्फ एक एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, सिर्फ एक एग्जीक्यूट होगी, जोन सी भी एग्जीक्यूट हो गई। अगर ये वाली एग्जीक्यूट हो गई योर ग्रेड इज बी, तो वो ये नीचे सारी वालों को स्किप कर देगा और वो इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज आज के इफ एल्स के टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर समझ आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।